जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं 2-3 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और गुरु जी की आज्ञा हुई थी मुझे आज कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जो है 2023 में स्टार्ट हुई थी और 2 अक्टूबर 2023 को गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया। उसके बाद से हमारी लाइफ में बहुत से चमत्कार हुए। संगत जी, जब भी मैं गुरु जी के स्वरूप को क्लीन करके तिलक लगाती, उसमें गुरु जी के मुझे फेस दर्शन हुए और गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए और ओम दर्शन हुए। और संगत जी, जब भी मैं घर में चपाती बनाती, गुरु जी मुझे अक्सर ओम रूप में दर्शन देते रहते हैं। और गुरु जी ने मुझे जोत में शेषनाग के रूप में भी दर्शन दिए और गुरु जी ने मुझे ड्रीम में भी बहुत बार दर्शन दिए हैं। उन्होंने हमारी फैमिली के सभी मेंबर्स को ब्लेस किया है, मेरी पूरी फैमिली को गुरु जी ने ब्लेस किया है। और गुरु जी ने सबसे पहले मुझे हेल्थ ब्लेस किया संगत जी, क्योंकि संगत जी मुझे ना काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहते थे। मुझे बवासीर की प्रॉब्लम थी, आइस प्रॉब्लम थी, बीपी प्रॉब्लम थी। इन सारी प्रॉब्लम से मुझे गुरु जी ने छुटकारा दिलवाया है। नहीं तो संगत जी मुझे आइस प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा रहती थी, मेरी आइज़ में पेन भी होता था और मुझे पानी भी बहुत ज़्यादा आता रहता था। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे 2-3 सत्संग सुनवाए थे। उन सत्संग में स्पेशली मैसेज ये था कि अगर मैं ये सत्संग सुनूंगी तो मेरा नज़र दोष जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मेरी आइज़ प्रॉब्लम उन सत्संग को सुन के ठीक हो गई। सत्संग सुन के ही गुरु जी हमारे आधे से ज़्यादा कष्ट कटवा देते हैं संगत जी। और गुरु जी कहते हैं, तू जितना भी शुक्राना करेगी, जितना भी मंत्र जाप करेगी, तेरे उतने कर्म जल्दी कटते जाएंगे। संगत जी, अब मैं अपनी गुड़िया का एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। संगत जी, विंटर सीजन में मेरी गुड़िया को हम अक्सर मेडिसिन देते थे क्योंकि उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। उसे फीवर भी हो जाता था और इसे ईयर्स में भी प्रॉब्लम होती थी। उसके ईयर्स में पस पड़ जाती थी और कभी कभार उसके ईयर्स में ब्लीडिंग भी होने लगती थी। गुरु जी के आने के बाद मेरी गुड़िया को मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, 2024 में उसको 1-2 बार हमने मेडिसिन दी थी क्योंकि उसके गले में इन्फेक्शन हो गया था और उस इन्फेक्शन की दवाई भी गुरु जी ने उसे एक दिन ही खिलाई थी और अगले दिन ही गुरु जी ने उसका इन्फेक्शन ठीक कर दिया था गुड़िया के गले का। इस बात के लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जो वो हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट देते हैं। संगत जी, एक सत्संग मेरे हस्बैंड का मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 2023 में गुरु जी के हमारे घर आने के बाद थोड़े टाइम के बाद जो है मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से गुरु जी ने बचा लिया था। उनके सिर्फ घुटनों में चोट लगी थी और एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था। उनकी बाइक दूर तक घसीटते हुए गई थी रोड पे और बहुत बड़े कष्ट को गुरु जी ने छोटे में कटवा दिया था। और जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था तो गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया था कि कुड़िए देख, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था तेरे पति के ऊपर, मैंने बहुत ही छोटे में कटवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आने के बाद हमारी लाइफ में बहुत से मिरेकल्स हुए हैं, हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट रहती थी। गुरु जी के आने के बाद अब हमारे बीच में ऐसा नहीं होता, लेकिन आर्ग्यूमेंट तो अभी भी होती है, लेकिन वैसी नहीं कि जैसे पहले होती थी। अब हमारी बॉन्डिंग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आने के बाद पहली बार हमने साथ में, मेरे हस्बैंड और मैंने मिलके इतनी अच्छी दिवाली सेलिब्रेट की थी। हमने उस दिन घर पे रंगोली बनाई, गुरु जी का अच्छे से वेलकम भी किया था दिवाली वाले दिन, क्योंकि गुरुजी मुझे कह रहे थे कि दिवाली के दिन मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर पे आएंगे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, पूजन के टाइम पे हमने जितने भी घर में दिए लगाए थे, सभी दियों में फूल बन रहा था या तो बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, नवरात्रों में क्या हुआ था हमारे साथ, 2023 में जब हमने नवरात्रे रखे थे मेरे हस्बैंड ने और मैंने, तो जब मैं शाम के टाइम जोत लगा रही थी गुरु जी के स्वरूप के आगे, तो गुरु जी ने मुझे कहा, इस बार तेरे को कोई खुशखबरी, तेरे को नवरात्रि में ना 2 गिफ्ट ब्लेस करूँगा। मुझे नहीं पता था वो क्या गिफ्ट होंगे संगत जी, ये तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। तो संगत जी, उस दिन मैंने क्या देखा, गुरु जी ने मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन दिए। जोत में शेषनाग के रूप में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए थे। नवरात्रों की बात कर रही हूँ संगत जी मैं। और संगत जी,
मैं बहुत शुक्राना करती थी गुरुजी का, बहुत शुक्राना करती थी, करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी गुरुजी का शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग में अपना आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि 2024 में जो क्या है, मेरे शुक्राने को किसी ने बांध दिया। मैंने ना शुक्राना करना बहुत ही कम कर दिया था, और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं शुक्राना नहीं करती थी ना, शुक्राना करना भूल जाती थी, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आता था यूट्यूब पर, गुड़िया के गल आज तू मेरा शुक्राना नहीं किया, कोई कष्ट है तेनू? तो फिर मैं गुरुजी ने आखा, नहीं गुरुजी मैंने तो कोई कष्ट भी नहीं है। माफ़ करना संगत जी, मुझे इतनी अच्छी तरह से पंजाबी बोलने नहीं आती। तो मुझसे गुरुजी ने पूछा कि तो तुझे कोई कष्ट है? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। तो उसी टाइम मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार सत्संग में सुनवाया है, जब भी तेरी लाइफ में कोई मिरेकल हो, तेरा कोई कष्ट खत्म हो जाए, तेरी कोई बीमारी ठीक हो जाए, तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। तो संगत जी, इसीलिए मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत पॉजिटिविटी आ गई है हमारे घर में, अब बहुत पॉजिटिविटी आ गई है गुरु जी के आने के बाद। और मुझ पर जो थोड़ा बहुत कष्ट है, मुझ पर जो गुरु जी कभी कभार मुझे सत्संग के थ्रू सुनवाते हैं कि मुझ पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और मुझे भी लगता है संगत जी ऐसा कि मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे में ना मुझे आलस बहुत रहता है। मैं सत्संग जितना पहले सुनती थी उतना अब नहीं सुनती, जितना मंत्र जाप पहले करती थी उतना अब नहीं कर पाती। उन सारे कष्टों को गुरु जी दूर करेंगे, मुझे पूरा बिलीव है गुरु जी पर। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे ड्रीम में जो है उस पर्सन का चेहरा भी दिखाया है जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना भी कहा है कि कुड़िया, जिसने भी तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है ना, तो उसको कुछ मत कहना, उसको मैं अपने आप देख लूँगा। क्योंकि अगर तू उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, तो उसको कुछ उल्टा बोलेगी, तो उसमें और तुझे में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो इसीलिए संगत जी, मैं उसको लेकर कुछ भी बुरा नहीं सोचती जिसने भी मेरे ऊपर ये किया है। मैं आपके आगे नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती उस पर्सन का। बस मैं गुरु जी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि जिसने भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया उसे सद्बुद्धि दो। ऐसा करने से किसी को कुछ नहीं मिलता, बल्कि उनके कर्म ही खराब होते हैं। मैं तो गुरु जी से बस यही अरदास करूँगी कि सबके कर्म अच्छे हों, सब अपना अच्छे से कर्म करें, सब गुरु जी का शुक्राना करते रहें, सब गुरु जी की भक्ति करते रहें। बस मेरी आपके चरणों में यही अरदास है गुरु जी, क्योंकि जो पर्सन आपकी भक्ति करेगा ना गुरु जी, वो ऐसे मार्ग पर चल ही नहीं सकता, ब्लैक मैजिक करने वाले मार्ग पे तो ख़ास तौर पे। और संगत जी, मैं आपके साथ अब अपनी मम्मा का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी मम्मा को जो है नीज़ में प्रॉब्लम होती थी। मेरी मम्मा नीज़ में प्रॉब्लम होने की वजह से ना चलने में उन्हें चलते थे ना तो उन्हें पेन होता था लेग्स में, तो उन्हें थकावट भी महसूस होती थी। फिर गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि अपनी मम्मा को बोल रोज़ मेरा जल प्रसाद लिया करे, उसकी ये जो प्रॉब्लम है, नीज़ प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी, फिर उसे चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मैंने गुरुजी का ये मैसेज अपनी मम्मा को दिया। अब मेरी मम्मा रोज़ उनका जल प्रसाद पीती है और उनकी सेहत में जो है अब सुधार भी होने लगा है, उनकी हेल्थ अब ठीक होने लगी है। क्योंकि संगत जी, मैंने कई बार सत्संग में सुना है, जब जब गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं, सबसे पहले वो हमारी फैमिली को और हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस की है, मेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस किया है। हर बड़े कष्ट को गुरुजी ने छोटे में काटा है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी कृपा से ही हमारे सब कष्ट दूर हो रहे हैं गुरुजी। अपना हाथ हम सबके सर पर ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं एक सत्संग आपके साथ और शेयर करने जा रही हूँ। 29 जून को जो क्या हुआ था मेरे साथ, मैं रात को 11 बजे गुरुजी के भजन सुन रही थी। मैं गुरुजी के सत्संग नहीं सुनती इतने, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है कि मेरे ऊपर किसी ने जैसे कुछ कर रखा था, मैं उसकी वजह से ना, गुरुजी का आदेश होता है तब भी मैं उस सत्संग को इग्नोर कर देती हूँ। ये मेरे हाथ में नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं मैं तुझे उस गलती के लिए माफ़ करता हूँ, क्योंकि उसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तो 29 जून की रात को 11 बजे क्या होता है, मैं भजन सुन रही होती हूँ गुरुजी के। तो 12 बजे क्या आता है मेरे मन में, आज तो मेरा दिल करता है कि मैं पूरी रात गुरुजी का शुक्राना करती रहूं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन मॉर्निंग में सुबह जब मैं मक्खन निकाल रही होती हूँ, तो ग्राइंडर का जो मेन बटन होता है मैं बंद करना भूल जाती हूँ। और जो ग्राइंडर का मेन बटन जब मैं पुश करती हूँ, तो वो गलती से ग्राइंडर मेरी फिंगर पे टच हो जाता है मक्खन निकालते हुए।
और इतनी ज़ोर से मेरे को लगता है, मेरी चीख निकल जाती है एकदम से ज़ोर से, और मैं मन में ये कहती हूँ आज तो मेरी उंगली कट गई, आज तो मेरी फिंगर कट गई। और जब मैं देखती हूँ फिंगर की तरफ तो संगत जी मेरी फिंगर पर एक खरोच भी नहीं आती, कुछ ब्लीडिंग नहीं होती, कोई खरोच भी नहीं आती। ये था संगत जी वो बड़ा कष्ट जिसका गुरुजी मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज दे रहे थे, जो तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। ये बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया, नहीं तो संगत जी हो सकता है मेरी फिंगर भी कट सकती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक मैसेज मैं आपके साथ और भी शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी का। गुरुजी मुझे ये कह रहे थे कि तुझे ना खुशखबरी मिलने वाली है, जो फ़ोन तू यूज़ करिए ना उसी फ़ोन पे तुझे खुशखबरी की कॉल आएगी। फिर संगत जी मुझे तो नहीं पता गुरुजी जान है क्या खुशखबरी आने वाली है मेरे फ़ोन पे। तो 1 जुलाई 2024 की ही बात कर रही हूँ मैं, आज की ही बात कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड की कॉल आती है मेरे फ़ोन पे। मेरे हस्बैंड PWD में जॉब करते हैं एज ए एम्प्लॉय, तो उनकी कॉल आती है मेरे फ़ोन पे। तो वो मुझे कहते हैं मेरी ना सैलरी इंक्रीज़ हो गई है, 8% इंक्रीज़ हो गई है। ये सब क्रेडिट गुरुजी को जाता है, वो ही हमारी लाइफ में खुशियाँ बिखेरते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि तहे दिल से हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। उनकी भक्ति हमें रोज़ करनी चाहिए, उनका शुक्राना सत्संग भी हमें शेयर करते रहना चाहिए। बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है, जो लोग भी गलत काम करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको कुछ सद्बुद्धि दो ताकि उनके कर्म भी अच्छे रहें और हमारी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। वैसे संगत जी कोई भी मेरी लाइफ में कोई कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों ना कर दे, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी हम पर आज भी नहीं आने देंगे। क्योंकि संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं मैंने तेरे घर पर पहरा बिठा दिया है, तेरे घर पे मैं और माता रानी आदि शक्ति हम तेरी रक्षा कर रहे हैं मिलके। तुझे डरने की किसी से कोई भी ज़रूरत नहीं है, तू किसी से भी मत डरा कर, तू अपनी जगह पे ठीक है। और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया जो लोग तेरे लिए ठीक नहीं है ना, मैं उन लोगों को तेरे से दूर कर रहा हूँ जो तेरी खुशी देखकर जलते हैं। तो संगत जी ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, हमसे जलते हैं। बस संगत जी मैं तो यही कहूँगी, बस गुरुजी सबको सद्बुद्धि दो, सब आपकी भक्ति करते रहें, सब आपका शुक्राना करते रहें, सबके बारे में अच्छा सोचते रहें। और गुरुजी मेरी आपके चरणों में भी यही अरदास है, चाहे कोई हमारा अच्छा करे या हमारा बुरा करे, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब गुरुजी की कृपा से मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और इस सत्संग की समाप्ति मैं भजन से करना चाहूँगी, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तेरी कृपा से बाबा जीवन सवर रहा है, बिन बोले ही तू मेरा, हाय बिन बोले ही तू मेरा हर काम कर रहा है। तेरी कृपा से बाबा जीवन सवर रहा है। जिस दिन से मैंने पाई है शाम तेरी चौखट, किस्मत भी धीरे धीरे लेने लगी है करवट। उंगली पकड़ के जब से तू साथ चल रहा है, बिन बोले ही तू मेरा, हाय बिन बोले ही तू मेरा हर काम कर रहा है। तेरी कृपा से बाबा जीवन सवर रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अभी सत्संग की समाप्ति में मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना वाहिगुरु तेरा शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, जीवन की अंतिम सांस तक शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जैसे ही आपके साथ कोई चमत्कार होता है या आपको मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, आपकी कोई बड़ी बीमारी ठीक होती है या और भी कोई सत्संग आपके साथ होता है, तब उसे साथ के साथ शेयर किया करो। तो संगत जी, आज ऐसा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरी वेडिंग हुई थी 2014 में और हमने 2014 में ही नए घर में शिफ्ट किया था आफ्टर मैरिज। तो जब जिस घर में हमने शिफ्ट किया था ना संगत जी, वो घर बिल्कुल इनकम्प्लीट था। वहाँ पर कोई वुडन वर्क नहीं हुआ था। हमारे रूम में भी कोई वुडन वर्क नहीं हुआ था। किचन भी इनकम्प्लीट थी। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से जो है हमारे जो घर में जब हमने वुडन वर्क करवाया तो काफ़ी टाइम तक सब सही चलता रहा। अब तक सही ही चल रहा है क्योंकि गुरु जी कोई कष्ट आने ही नहीं देते, छोटे में ही कटवा देते हैं। संगत जी, क्या हुआ, अब ये 2024 में जो है मुझे 2-3 महीने से, लास्ट 2 मंथ से मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तेरी अलमारी साफ़ कर, तेरी अलमारी साफ़ कर। संगत जी, मुझे इतना तो पता था कि इस घर में ना, मतलब मम्मा वाला रूम है जो मेरी मदर इन लॉ वाला जो रूम है, उसमें ना दीमक लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो इतना हमें पता था कि दीमक अभी थोड़े से हिस्से में फैले, ज़्यादा हिस्से में नहीं फैले, हम यही सोच रहे थे। तो रोज़ गुरुजी के मैसेज मुझे दिखाई देते थे यूट्यूब पर कि तेरी अलमारी साफ़ कर। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब हमने वो दीमक वाली दवाई छिड़काने के लिए जिस भाई को बुलाया था, वो जब हमारे रूम में दवाई लगा रहा था तो आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे रूम में भी जो है दीमक लगने की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे करके वो दीमक हमारे पूरे घर को खोखला कर जाता, पूरे घर को खा जाता। सारा वुडन वर्क हमारा जो करी कराई मेहनत थी, जो हमने वुडन वर्क पे इतना पैसा लगवाया था, वो सारा हमारा ख़त्म हो जाता। संगत जी, अगर हम उस अलमारी को साफ़ नहीं करते और दीमक को मारने की दवाई नहीं लगवाते। तो इस तरह से गुरुजी ने जो है हमारा बहुत बचाव किया, हमारे घर को ख़राब होने से बचाया, नहीं तो पूरा के पूरा घर हमारा दीमक की चपेट में आ जाता। और संगत जी, आप तो जानते हो कि घर लेना आजकल आसान नहीं है। तो इतना पैसा हम घर पे लगा चुके हैं, तो उसके बाद मन में तो आता ही है कि इतना हमने वुडन वर्क पे हमने इतना पैसा लगाया, तो अगर हम ये संभालते नहीं, गुरुजी हमारा ये काम ना बनवाते, हम इस काम को हम अलमारी साफ़ ना करते, तो आज जो है हमारा पूरा घर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता, पूरा घर दीमक की चपेट में आ जाता। तो इस तरह से जो है गुरुजी ने हमारे हर बिगड़े हुए काम को, हर जो काम बिगड़ रहा है हमारा, उस बिगड़े हुए काम को गुरुजी ने बनाया है। बिगड़ी को बनाने वाले हैं गुरुजी। बस संगत जी, मैं तो यही करूँगी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उन्हें सब पता होता है कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है। नहीं तो संगत जी, 2-3 महीने से जब मुझे मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के, तब मैं रोज़ इग्नोर कर देती थी। मैं रोज़ यही बात सोचती थी कि अलमारी साफ़ तो है, अब क्या अलमारी साफ़ करनी, अलमारी साफ़ तो है। आज मुझे समझ में जाके आया कि गुरुजी का मैसेज मुझे क्यों दिखाई देता था कि अपनी अलमारी साफ़ कर। बस मैं तो गुरुजी की महिमा का बखान जो है वर्डिंग्स में कर ही नहीं सकती। उनकी महिमा तो परम्पार है। बस जो हमारे लिए ठीक है वो वही काम करते हैं, चाहे उस काम को करके हमें खुशी मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, जो काम हम नहीं करना चाहते ना, नहीं करने की सोच रहे, और लेकिन जो काम हमारे लिए ठीक है उस काम को गुरुजी करवा के ही रहेंगे, चाहे उस काम को करने का मन हमारा है या नहीं है। बाद में हमें पता लगता है कि क्या चीज़ हमारे लिए ठीक थी और क्यों गुरुजी ने हमारे लिए ऐसा किया है। और गुरुजी ने मुझे कई बार बताया भी है, कई बातें तुझे बाद में समझ में आएंगी कि मैं तेरे लिए ऐसा क्यों करता हूँ, तुझे ऐसे मैसेजेस क्यों दिखाता हूँ, क्यों तुझे करता हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं अभी तक सत्संग से इतना जुड़ी नहीं हूँ। मैं गुरुजी को मानती बहुत हूँ, लेकिन मैं उनके सत्संग बहुत कम सुनती हूँ। तो मैं मैसेज, और मुझे गुरुजी इतना भी बताते हैं सत्संग में मैसेज के थ्रू, तो मेरे मैसेज को ना बाहर से, सत्संग की जो लाइन्स होती है ना, उसको बाहर से ही पढ़ के छोड़ देती है, तू सत्संग नहीं सुनती। तो संगत जी, मैं अब जितना भी कोशिश करूँगी कि मैं सत्संग ज़रूर सुनूंगी, गुरुजी के ज़रूर सत्संग सुनूंगी। और गुरुजी के आदेश को मैंने माना नहीं, क्योंकि गुरुजी मुझे आदेश दे रहे थे,
अलमारी साफ़ कर, अगर उसी टाइम में गुरु जी के आदेश को मान लेती, आज जो हमने थोड़ा बहुत भी जो दुख डाला है वो भी हमें गुरु जी नहीं डालने देते। तो इस बात के लिए गुरु जी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो हमारे बारे में ही सोचते हैं। हमें नहीं पता किस काम को करने से हमारा भला है, किस काम को करने से हमारा भला नहीं है। गुरु जी को तो सब पता है कि किस काम को करने से हमारा भला है, किस काम में हमारी भलाई है। वो सब जानी जान है, वो सब कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे भी मैं अपना सत्संग ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और इस सत्संग की शुरुआत जो है मैं मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ मैं 2023 में जुड़ी थी और उसकी गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी ने मुझे 2 बार अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। बहुत अच्छे से हमने वहाँ दर्शन भी किए, लंगर प्रसाद भी खाया और गुरु जी ने मुझे बहुत रूपों में अपने दर्शन कराए। कभी गुरु जी ने मुझे शेषनाग के रूप में भी दर्शन कराए, ओम रूप में भी दर्शन दिए, ड्रीम रूप में भी दर्शन दिए, शिव रूप में दर्शन दिए, गणेश रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस बात के लिए गुरु जी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं गुरु जी से मन ही मन में अरदास करती थी कि गुरु जी, आप ज़्यादातर संगत को जो है बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हो। आपने मुझे आज तक कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी, मेरे मन में अक्सर यही बात आती थी कि मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन क्यों नहीं हो रहे। तो संगत जी, एक बात मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। 30 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है और अगस्त मंथ में 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे होता है, तब मैं अपने किचन में काम कर रही होती हूँ। तो मैं विंडो से बाहर देखती हूँ, किचन की विंडो से, तो मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। ग्रीन कलर की बटरफ्लाई, वाइट कलर की बटरफ्लाई, ऑरेंज बटरफ्लाई एंड येलो बटरफ्लाई। मुझे पेड़ में भी बटरफ्लाई के दर्शन करवाए हैं गुरुजी ने। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, 19 अगस्त को जब रक्षाबंधन था, तब घर जाते समय जब मैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए घर जा रही थी, तब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेक के गई थी और मैंने ये भी कहा था कि गुरुजी, आप भी हमारे साथ चलो। और संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी गुड़िया, हम गाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में जो है मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन कराए बटरफ्लाई के। गुरुजी मुझे ये फील करा रहे थे कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। तो उस दिन से लेकर आज तक गुरुजी मुझे रोज़ बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी अरदास नहीं है जो हम गुरुजी के आगे लगाएं और गुरुजी हमारी पूरी ना करें। गुरुजी हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। और अगर कोई अरदास हमारी ऐसी है जो हमारी जल्दी नहीं सुनी जा रही, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। वो अरदास हमारी आज नहीं तो कल गुरुजी ज़रूर पूरी करते हैं। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।